एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और अभी जो क्या है, मैं हस्बैंड को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रही हूँ और कहाँ रखे हूँ मैं ढूंढूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना फैल रहा है यहाँ पे मेरी स्टडी, मतलब सारी बुक्स है जो फैल रही है, इधर से उधर हो रही है। इनको मैं कभी बाद में साफ करूँगी, आज मेरा मन नहीं है। और अभी जो है मैं उनको देती हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स, जो कि वो फोटोकॉपी करके लाएंगे। मुझे मिल चुकी है मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल, निकाल लेती हूँ इसे। ये आ चुकी मेरी फाइल। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी, जब भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे हम इधर से उधर ढूंढते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेफ रहेंगे। हमें किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर रखे हैं। तो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी लाइन से। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, कि खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हमें देखकर हैरान हो जाए कि आखिर से हो क्या गया है। हम इसी तरह से बनना है अब, और इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़े हैं इस एक बात ने कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कई लोगों के जो है वो सपने टूट जाते हैं जो कि उन्होंने देखे थे। फ्रेंड्स, आज जब मैंने वहाँ पे बुक्स वगैरह को सही किया था, उस टाइम मुझे यहाँ पे कुछ बुक्स मिली और उन्हें देख के मैं हैरान हो गई। कौन सी बुक्स मिलती दिखाती हूँ। ये है आरएस के नोट, स्प्रिंग बोर्ड्स एकेडमी के, जो कि मैंने हमारी फैमिली में कोई मतलब आरएस की तैयारी करने वाले थे तो उनसे मैंने लिए थे। और ये नोट्स मतलब मुझे खुद को पता नहीं, मेरे पास में थे, तो आपको और भी सारे दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आज मैं प्राचीन मध्यकाल इतिहास जो है, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री जो है, इसकी मैंने रिवीजन इसका कर रही हूँ आज मैं। और आधुनिक वाली का मैं नहीं करूँगी क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो इसको आज एक बार मैं आंखों से बाहर देख लेती हूँ। वैसे तो मैंने जो आर्य पब्लिकेशन वाली मेरी बुक है उनसे मैंने पढ़ लिया है इसको। तो चलते हैं। और अब मैं फ्रेंड्स जो है आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, याद नहीं होते बहुत, काफ़ी हमें दिक्कत आती है। जैसे कि जो बलबन है उनका सैनिक विभाग दीवान अर्ज था, सल्तनत काल की बातें सारी इसमें लिखी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें मैंने लिखे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आरएस प्री के हिसाब से, मिडाइवल के हिसाब से। तो मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, इसे इग्नोर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बलबन था उसका सैनिक विभाग था दीवान अर्ज। तो ऐसे याद कर लेना इसको कि सैनिक क्या करते हैं, अर्जी लगाते हैं ना, तो सैनिक अर्ज हो गया। गुप्तचर विभाग दीवान बरीद। तो गुप्तचर विभाग में आपको यहाँ ये कहना चाहूँगी मैं कि जो गुप्तचर होते हैं, जैसे हमारे आसपास काफ़ी गुप्तचर होते हैं जो हमारी बातें सुनते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो हम उन्हें क्या कहना चाहेंगे, बरीद कह देंगे। उनका नाम क्या निकाला हमने, बरीद निकाल दिया, ठीक है। तो दीवान बरीद। अब चलते हैं जलालुद्दीन खिलजी पे। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका व्यय विभाग था, ठीक है। व्यय विभाग को उसने बना दिया वकूफ। तो व्यय से व्यय और व्यय से वकूफ, दोनों वी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नाम याद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात करती हूँ यहाँ पे। तो जो राजस्व विभाग, अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्व विभाग है वो है दीवान मुक्त खराज। तो आप इसी तरह से खराज है उनका राजस्व विभाग हो गया, ठीक है, दीवान मुक्त खराज। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार सुधार विभाग था उसे बोलते थे दीवान रियासत, ठीक है। क्या बोलते थे, बाजार सुधार को दीवान रियासत। अबू बकर इस्लामी की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, देखो, फुतूह उस सलातीन। क्या नाम है, फुतूह उस सलातीन। अबू बकर इस्लामी की पुस्तक है फुतूह उस सलातीन, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का नाम आपने सुना होगा। उसकी एक पुस्तक, दो पुस्तकें हैं, एक तो तारीख फिरोजशाही और एक है फतवा जहांगीरी, फतवाए जहांदारी। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की राजस्व नीति की। तो राजस्व नीति जो है उसमें इसने दीवान रस्म मियामी उसकी राजस्व नीति है। और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी बोलते हैं, उसने एक विभाग बनाया था, कृषि विभाग, जिसे हम बोलते हैं दीवान कोही। तो दीवान अमीर को ही नाम है। तो हम ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो किसान होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, चाहे मेहनत से आप उनको अमीर मान लो। जो कृषि विभाग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, उसका नाम था दीवान अमीर को ही। फिरोज शाह तुगलक है, उनकी नहरें आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, राजावाही और उलुग खानी, ये दो नहरें थी फिरोज शाह तुगलक की। विभाग भी हैं फिरोज शाह तुगलक की, कौन कौन से, देखो, दान विभाग उसने बनाया, उसको हमने बोल दिया दीवान खैरात। तो खैरात में देते ना लोग, दान करते हैं, तो यहाँ पे दीवान खैरात से पता आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कि उसको दान विभाग बोलते हैं। दीवान बंदगान, जिसे गुलाम बोलते हैं, गुलाम को बोलते हैं ना बंदगा, कभी आपने सुना होगा, गुलामों को बोला जाता था पहले। तो ये हो गया गुलाम विभाग। बात करते हैं पेंशन विभाग की, वो होता है दीवान इस्तिहाक। शफर खाना है, शफा खाना को जब दवाई लेने जाते हैं तो चिकित्सालय को बोलते हैं शफा खाना। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने बनाई थी मस्जिद कुव्वत और इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार, ने बनाई थी यहाँ पे। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अलाउद्दीन का तारकिन का दरवाजा और गंधक बावड़ी। क्वेश्चन आ जाए कई बार कि गंधक बावड़ी किसने बनवाई थी, तो इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा और तारकिन का दरवाजा। अब बात करते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी की। उसने काफ़ी मतलब बनाई थी इमारतें, जैसे उसे बोलते हैं नावनगर, सीरी फोर्ट,
और हजार सितून का महल, होजरा, होज खास और जमात खाना और मस्जिद। ठीक है, ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जहाँ पना की एमबीटी की बात कर लेते हैं अपन, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँ पना आदिलाबाद का किला, 12 खंबा और सतपुर बनाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने खिरकी मस्जिद बना दी, बेगमपुरी मस्जिद बना दी, काली कला मस्जिद बना दी, खुश्क ए शिकार मस्जिद बना दी। सारी मस्जिदें किसकी है, ये अजीब अजीब से जिनके नाम है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। खाने जहाँ तेलंगानी मकबरा बना दिया, तो ये भारत में पहला जो है अष्टकोणीय मकबरा है, किसका, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, तेलंगानी मकबरा। सिकंदर लोदी का सेनापति कौन था, मियाँ बुआ। उसने कौन सी मस्जिद बनाई थी, मोट की मस्जिद बनाई थी। ठीक है, हसन निजामी की पुस्तक आपको बता देती हूँ, ताज उल मासिर है, हमेशा ध्यान रखना है। और महालेखाकार है उसे बोलते हैं मुशरिफ ए ममालिक। और जो महालेखा परीक्षक है, थोड़ा महालेखाकार से बड़ा नाम लग रहा है ना इसका, तो महालेखा मतलब मुस्तौफी। पत्राचार विभाग है, दीवान इंशा। उपहार को है दीवान नज़र, मतलब उपहार को हम कैसे देखते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं, तो उपहार विभाग हो गया वो। और विदेश विभाग है दीवान ए रसालत। इस तरह से ये पूरा पेज जो है वो हमें याद हो चुका है 2 मिनट के अंदर। तो एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले RSP के हिसाब से, मिडाइवल के क्वेश्चन है, आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो याद हो गए होंगे, और मेरा मन किया आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। जस्ट अभी मैं इनको याद कर रही थी, याद करते करते ही मुझे लगा आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ मध्यकालीन इतिहास, और उनका मतलब मुझे रिवीजन इसलिए करना था। आज मैंने मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ा है और आधुनिक इतिहास भी मैंने पढ़ा है। मुझे लगा एक बार स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है उनको अपनी आंखों से बाहर तो हम निकाल ही लेते हैं। मैं मानती हूँ एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन एक बार फिर से इनको मैं रिवीजन करूँगी, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी ग्रंथ पढ़ने का टाइम तो है नहीं कि हम ग्रंथ पढ़ के बहुत सारा मतलब RS एग्जाम प्री क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी से बिल्कुल हम एक अच्छी रणनीति बना के एग्ज़ाम तक जरूर पहुँच सकते हैं, या फिर जो हमें टारगेट बनाया है, जितने क्वेश्चन हमें उसमें सही करने हैं वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको बताना चाहूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको इसमें बताई थी। तो मात्र एक पेज में मैंने दिल्ली सल्तनत और सूफी भक्ति काल, सूफी काल आंदोलन है, उनकी मतलब इतने कठिन वर्ड्स होते हैं ना, ये मुझे याद ही नहीं होते, सच बता रही हूँ। तो मैंने इसको एक पेज में लिख लिया है, इनका 1-2 बार रिवीजन करेंगे अपन तो याद हो जाएगा हमें अच्छे से। 4-5 दिन तक रिवीजन कर लेंगे, इस एक पेज को ही तो देखना है हमें। तो बस मैं हमेशा यही करती हूँ, जो कठिन शब्द होते हैं उनको एक पेज में मैं लिख लेती हूँ, बाकी नोट्स वगैरह ऐसा नहीं बनाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते पढ़ते मुझे लग रही है भूख, मैं चलती हूँ, कुछ खा के आती हूँ, भयंकर तरीके से भूख लग रही है अभी। तो क्या आपको भी मेरी तरह सर्दियों में मूंगफली और गुड़ खाना अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी जो है मैंने साइंस की बुक उठाई है क्योंकि इतिहास को पढ़ के थोड़ा सा परेशान हो गई थी मैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।